दिल्ली एनसीआर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए संजय कुमार चौधरी के साथ। नमस्कार साथियों, धन्यवाद अनिल जी। आज इस दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की इस प्रेस वार्ता में साथियों, जैसे मेरे वरिष्ठ साथी ने जो जानकारी दी है, आज न केवल दिल्ली कांग्रेस बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे देश में आज विजय दिवस के रूप में इस दिन को मना रहे हैं। साथियों, जिस तरह से कल देश के प्रधानमंत्री ने एकदम से आकर के देश की जनता के सामने अपने संबोधन में किसानों को राहत देने की बात की और 3 काले कानूनों को वापस लेने की बात कही, कि हम वो 3 काले कानून वापस लेते हैं जिनका किसान विरोध कर रहे हैं, या किसान जिनको किसान विरोधी बिल मान रहे हैं। साथियों, लगभग 11 महीने और 24 दिन, या यूं कहें कि 358 दिन पूरे होने के बाद देश के प्रधानमंत्री साहब को ये समझ में आता है कि 3 काले कानून जिनका किसान विरोध कर रहे हैं, बल्कि देश की सबसे विपक्षी पार्टी कहें या देश की युवा नेता आदरणीय राहुल जी और किसान बार बार इस सरकार को सचेत और आगाह कर रहे थे कि 3 काले कानून ये किसान हित में नहीं, इनको वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की हठधर्मिता, सत्ता में आसीन राजनीतिक दल यानी कि भाजपा और संघ के नेतागण जो अपने वादों और बातों में इस देश के सबके साथ सबके विकास के नारे तो जरूर देते हैं, लेकिन इस अन्नदाता को लेकर के लगातार इस पे हमला रहे। हमलावार रहे, बल्कि इनके आंदोलन को लेकर के लगातार प्रश्न उठाते रहे, उनको बदनाम करने की कोशिश करते रहे। और विपक्ष, तमाम पार्टियां और राहुल जी देश के किसान ये सरकारों को समझाने में और बीजेपी के नेताओं को समझाने में लगे रहे कि किस तरह से अन्नदाता इन 3 काले कानूनों के बाद बिल्कुल बर्बादी की कगार पर खड़ा होगा। लेकिन सरकार ने नहीं मानी और आखिरकार किसानों का यह आंदोलन धीरे धीरे तेज बढ़ा। आंदोलन आगे बढ़ता गया और किसानों की जो महात्मा गांधी जी का जो दिखाया हुआ रास्ता, यानी कि अहिंसा के रास्ते पे आगे बढ़ते हुए
एक एक करके किसानों की शहादतें होती रहीं, कोई भी मौसम रहा हो, धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, लेकिन किसान डटे रहे। किसानों को लेकर के भाजपा भी उनको किस तरह से वहां से हटाएं, किस तरह से इस आंदोलन को कुचलें, उसको लेकर के रणनीति बनाती रही। उनके नेता आते रहे, कैंपेन चलाते रहे, बड़े बड़े इश्तिहार लगाए गए। पूरे तंत्र, ना केवल पार्टी का तंत्र बल्कि सरकारी तंत्र के माध्यम से भी किसानों के इस आंदोलन को उखाड़ फेंकने की साजिश वो लोग रचते रहे। लेकिन साथियों, कहते हैं कि अंत में जीत सच की होती, और वही कल हमने देखा। वही हमने देखा कि किस तरह से अहिंसा के पथ पे चलते हुए हमारे महान नेताओं ने, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, महात्मा गांधी जी हो, सरदार पटेल हो, उन्होंने जब एक बड़ी सरकार यानी कि अंग्रेजों की सरकार को उखाड़ फेंका, आज उसी पथ पे चलते हुए देश के किसानों ने भी अपने इस सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। और मैं समझता हूं आज तक के जितने आंदोलन रहे हैं, शायद उसमें सबसे लंबे समय चलने वाला ये आंदोलन कहा जाएगा। और इस आंदोलन में तीन काले कानूनों की जो वापसी की जो लड़ाई थी, उसमें आज किसानों की जीत हुई है। और मैं किसानों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं देश की आवाम को, देश की जनता को और दिल्ली को, जिन्होंने भी उनका सहयोग किया। इतने लंबे समय तक सीमाओं पर डटे रहना, बने रहना स्वाभाविक सी बात है। इसमें कुछ परेशानियां, दिक्कतें कहीं ना कहीं आम जनमानस को भी झेलनी पड़ी होंगी, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि जो आम जनमानस है वो भी कहीं ना कहीं हर किसी किसान परिवार से संबंध रखता है। और ये उदाहरण था इस देश के अंदर एकता का, मजबूती का। केवल एकमात्र एक दल, या यूं कहें कि सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनका दल एक केवल विरोध में था, बाकी पूरा देश किसानों के साथ था। आज न केवल इस किसान की जीत हुई है, बल्कि देशवासियों की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। और इसके लिए कहीं ना कहीं बधाई के पात्र हैं तमाम किसान जिन्होंने आंदोलन किया। विपक्ष के वो नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जो पार्लियामेंट से लेकर के न केवल पार्लियामेंट में बल्कि सड़क तक किसानों की आवाज उठाते थे। मुझे याद आ जाता है राहुल जी का उस संबोधन की सरकार को एक दिन ये 3 काले कानून वापस लेने होंगे। जिस तरह से राहुल जी ने कोविड काल में इन सरकारों को सचेत किया था, आगाह किया था कि महामारी विश्व में फैलने वाली है, जिसका नुकसान देश को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, और देश के प्रधानमंत्री ने उसको अनसुना किया। और देश ने भुगता। हालांकि पहली मर्तबा नहीं था, उससे पहले भी जब भूमि अधिग्रहण बिल पार्लियामेंट में आया था, तब भी राहुल गांधी जी ने ये सिद्ध कर दिया था कि सरकार जन विरोधी कोई भी कानून लेकर के आएगी तो विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी अपने दायित्व को निभाएगी और मजबूती से उन बिलों का विरोध करेगी, ना केवल विरोध करेगी, बेशक संख्या बल में हम कम रहे हों, लेकिन विपक्ष को एकजुट करके जिस तरह से ना केवल भूमि अधिग्रहण बिल को वापस कराया, कोविड काल में ये मजबूत अपने विजन को सरकार के सामने रखा
और आज सरकार मान रही है कि कोविड से बहुत बड़ा नुकसान इस देश को हुआ है। और तीसरा जीता जागता उदाहरण किसानों को लेकर के लड़ी गई एक बड़ी लड़ाई, जिसमें भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेताओं का बहुत योगदान रहा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, जहां कांग्रेस और किसानों की इस लड़ाई में आज देश जीता है, वहीं पे इस देश की सरकार की जो मंशा है वो किसी से छुपी नहीं है। जिस तरह से कोविड काल में इन्होंने अवसर ढूंढा है, जो भाजपा के लोग हमेशा कहते हैं कि अवसर में बदलो, तो इस देश के खिलाफ, किसानों के खिलाफ जिस तरह से कोविड का प्रयोग किया गया, इस महामारी का प्रयोग किया गया, और इस महामारी के इस काल में 3 काले कानूनों को किसानों पे थोपने की साजिश की गई, जिस तरह से अध्यादेश लाया गया, पार्लियामेंट में पास कराया गया, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इसमें कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं की जो नीयत है वो साफ थी कि किसानों के नहीं बल्कि चंद उद्योगपतियों के लिए वो कानून लेके आने वाले थे, और इन कानूनों के खिलाफ एक लंबी जंग लड़ी गई। मैं समझता हूं इसको आने वाली हमारी पीढ़ियां याद रखेंगी। आने वाला जो किसान होगा, जो आज का किसान है, उनकी जो आने वाली पीढ़ियां होंगी वो इस आंदोलन को, अपने पूर्वजों को याद रखेंगी। और 700 लोगों की जो शहादतें हैं, जो 700 अन्नदाताओं का जो शहीद हुए हैं, मैं समझता हूं उनके परिवारों को भी याद रखा जाए। मेरे साथ हमारे दिल्ली देहात के आदरणीय पूर्व सांसद चौधरी तारिक सिंह जी भी मेरे बीच उपस्थित हैं। विजय लोचन साहब वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, वो हमारे बीच में है। आदरणीय रमेश कुमार जी पूर्व सांसद, वो हमारे बीच में है। राजवीर जी हमारे किसान सेल के चेयरमैन है, जो लगातार अपने कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान सेल के साथ हर विषय पर किसानों के साथ देते रहे। देहात के हमारे डॉक्टर नरेश जी, वो भी उपस्थित हैं। तो मैं आगे अपने साथी सहयोगी आदरणीय चौधरी तारिक सिंह जी से कहूंगा, इस विजय दिवस के अवसर पर सरकारों ने जो कल निर्णय लिया है, उससे लगभग 358 दिन मौन बन के बैठे रहे, इन आंदोलन को दबाने की, कुचलने की साजिश रचते रहे, उस पे वो अपनी बात कहें। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सीमांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।